अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTS 641 का करंट पेपर जो आ रहे हैं उनके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 2 पेपर सॉल्व किए हैं। तो इन दोनों पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं मैंने वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि वो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। इसके अलावा अगर इनके अलावा कोई और पेपर्स आते हैं तो उनमें क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिल सकें। तो चलें इन 2 पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एनी सीक्वेंस हमें गिवन है एक्स एन ऑफ नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर हमें गिवन है ऑर्थोगोनल इन अ प्रोडक्ट स्पेस में आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, ठीक है, और वो आपने प्रूव करने को आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं। कोई भी आप 2 वेक्टर लेते हैं, जैसे कि यहाँ के हमने लिए हैं एक्स और एक्स आई, ठीक है, x1 ले लिया, x2 ले लिया, कोई भी ले लिया हमने, और दोनों का जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे वो आपके पास 0 के आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। तो हमने इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। हमने कोई भी ऑर्थोगोनल सीक्वेंस ले लिया जो कि हमारे पास सीक्वेंस गिवन है xn। तो ये सीक्वेंस हमने ले लिया x1 x हमने सीक्वेंस लिया x1 x2 x3 अप टू xn। ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया और ये हमने कह दिया कि ये आपके पास ऑर्थोगोनल है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो फिर ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन होती है कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ उस अपने के अलावा किसी और वेक्टर के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लें तो वो आपके पास 0 के इक्वल हो जाता है। तो हमने लिखा कि x का अगर हम लें एक्स आई के साथ इनर प्रोडक्ट वो आपके पास 0 के हो जाता है, और आई हमने लिया 1 2 3 अप टू n, ठीक है। तो इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में हमने सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एक्स आई है ना, तो एक्स आई की जगह हमने साथ एक वेरिएबल ए आई भी मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, और सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया। उसका एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लिए तो आपके पास 0 के इक्वल आता है क्योंकि वो आपके पास ऑर्थोगोनल है। इसको एक्सपेंड करके हमने ये फॉर्म लिख ली a1 x1 प्लस a2 xn अप टू an xn। ये इसका पहला एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट इसका वही x है, ठीक है, वो आपके पास इक्वल आके 0 के। अच्छा, अब इसको मज़ीद एक्सपेंड किया। मज़ीद एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि एक वन को बै ले लिया, x1 और x का इनर प्रोडक्ट लिया, प्लस यहाँ पे a2 x2 और x का इनर प्रोडक्ट लें वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आप जो चलते चलते an xn और x का इनर प्रोडक्ट लिए वो आपके पास इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखें x1 और x ये आपस में ऑर्थोगोनल है ना, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह x2 और x का भी 0 हो जाएगा और xn और x का भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये आपस में ऑर्थोगोनल है। तो ये सारे इनर प्रोडक्ट आपके पास 0 हो जाएंगे तो आपके पास इक्वल आ गए 0 के। तो हमने जो प्रूव करना था कि ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो आपके पास प्रूव हो चुका है। बस इतना आप लिख लें, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। हमारे पास है x और y आपके पास लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस हैं। आपके पास स्पेस है q जो कि x से y की तरफ है, ये आपके पास अबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। हमने शो करना है कि अगर आपके पास q इक्वल 0 हो तो इफ़ एंड ओनली इफ q x इन अ प्रोडक्ट विद y इक्वल होगा 0 के लिए फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल सेट x और y बिलोंग टू कैपिटल सेट y के। अच्छा, इसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या किया, हमने कोई भी क्यू ऑपरेटर ले लिया जो कि आपके पास 0 के इक्वल है। तो इसको जब x के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो वो भी आपके पास 0 के इक्वल आएगा फॉर ऑल x जो कि एलिमेंट है कैपिटल x के। इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया क्यू ऑफ x का y के साथ, तो इनर प्रोडक्ट लिया तो क्यू ऑफ x हमारे पास इक्वल है 0 के, तो इसकी जगह 0 लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 0 की जगह लिख लिया 0 डॉट ओमेगा, ठीक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि 0 को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 ही होता है, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब इन प्रोडक्ट की ये एक कंडीशन होती है कि अगर पहले एलिमेंट के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम पहले लिख सकते हैं, तो उसका हमने 0 को पहले लिख लिया। बाकी ओमेगा और यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे कम है, ठीक है। या आपके पास इनर प्रोडक्ट, तो 0 के साथ जब इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने जो इनर प्रोडक्ट लिया था वो आपके पास 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये क्यू ऑफ एक्स जो है वो आपके पास इक्वल आ गई 0 के, और क्यू तो हमने वैसे भी पहले 0 के लिए हुआ था, तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो हमारे पास प्रूव हो गई है। जस्ट इतना ही क्वेश्चन आपने लिखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। हमने शो करना है कि एस टी होल स्टार इज इक्वल टू एस स्टार टी स्टार। अच्छा, हमने इनर प्रोडक्ट लिया एक्स और वाई का, और सेकंड एलिमेंट के साथ हमने एस टी स्टार को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब इस ऑपरेटर को अगर सेकंड से फर्स्ट की तरफ लेके आएँ या फर्स्ट से सेकंड की तरफ लेके जाएं तो ये इसके पास जो स्टार होता है ना, ये आपके पास
ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया, इसी ऑपरेटर एस टी स्टार जो ऑपरेटर है इसको ये फिलहाल वाई के साथ है, इसको एक्स के साथ लेके आए हैं ना, तो ये वाला स्टार यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एस टी दो ऑपरेटर हैं एक्स के ऊपर, दोनों को एक्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई करिए, एक्स एस ऑफ एक्स आ गया और टी ऑफ एक्स आ गया, पहला एलिमेंट ये आ गया, सेकंड एलिमेंट सेम एस डे वाई आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लिया, एस ऑफ एक्स को अलग लिख दिया और टी ऑफ एक्स को अलग अलग इनर प्रोडक्ट में लिख दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इसलिए ये इनर प्रोडक्ट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या किया, एस आपके पास पहले ऑपरेटर एक्स पहले एलिमेंट एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसको सेकंड के ऊपर लेके गए, यानी कि एक्स के साथ एस था, इसको सेकंड के साथ लेके गए हैं तो वही क्वालिटी की इसके साथ स्टार आएगा। इस तरह यहाँ पे टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ था तो सेकंड एलिमेंट के साथ लेके गए तो स्टार आ गया, ठीक है। अब इन इनर प्रोडक्ट में देखें, इनका पहला एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो पहला एलिमेंट एक्स लिख लिया, सेकंड एलिमेंट एस ऑफ टी इनटू टी ऑफ एस स्टार ऑफ वाई और टी स्टार ऑफ वाई को लिख दिया। अब यहाँ से वाई को कॉमन ले लिया तो बाकी आपके पास एस स्टार टी स्टार आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था, बाकी सेम वही पहला एलिमेंट एक्स आया, सेकंड एलिमेंट वाई और इसके साथ जो ऑपरेटर था ना एस टी हॉट स्टार, ये आपके पास इक्वल आ गया एस स्टार टी स्टार के। तो वही हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा, नहीं नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपके पास हैंड आउट्स में टॉपिक नंबर 66 में क्वेश्चन सॉल्व है, उधर से देख लीजिएगा। सेम वैसी 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, आपने लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, प्रूव दैट आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसका पहला एलिमेंट है एक्स और सेकंड एलिमेंट है ए वाई प्लस बी जेड, इसको आपने प्रूव करना है ए कंजुगेट एक्स वाई प्लस बी कंजुगेट एक्स सी के। अच्छा, हमने क्या किया, हमने एक्स पहला एलिमेंट एक्स ले लिया और सेम एज ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है। अब हमारे पास इनर प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है कि अगर पहले एलिमेंट के साथ कोई चीज़ हो तो उसको कंपेयर लिख सकते हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ कोई चीज़ हो तो उसको कंपेयर नहीं लिख सकते। तो इस सेकंड एलिमेंट को हमने पहला एलिमेंट बनाने के लिए क्या किया, कंजुगेट लिया। कंजुगेट में क्या चीज़ होती है कि आपका पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाता है, सेकंड एलिमेंट पहला एलिमेंट बन जाता है। तो देखिए एक्स आपका पहला एलिमेंट था तो आपके पास सेकंड एलिमेंट चला गया, या आपके पास सेकंड एलिमेंट था, ये आपके पास पहला एलिमेंट चला गया, ऊपर हमने कंजुगेट अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप में ए वाई और बी जेड अब हमारे पास पहला एलिमेंट बन गया है, तो इनको अलग अलग इनर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ए वाई के साथ एक्स का इनर प्रोडक्ट अलग लिखा और बी जेड के साथ एक्स का इनर प्रोडक्ट अलग लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हम देखें ए आपके पास पहले एलिमेंट के साथ है तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, बाकी इनर प्रोडक्ट सेम एज टिव लिखा। इस तरह इस इनर प्रोडक्ट में बी आपके पास पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी को पहले लिख लिया, बाकी इनर प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया। इनके ऊपर सेम ऐसे ही कंजुगेट इनके ऊपर अभी तक अप्लाई हो रहा है। तो कंजुगेट को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि वाई एक्स है ना तो एक्स वाई लिख लिया, इस तरह जी एक्स है और एक्स सी लिख लिया, कंजुगेट ख़त्म हो गया। तो देखिए हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास सेम वही प्रूव हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ जो क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसा क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे आपके पास एस टी था, यहाँ पे जस्ट टी है। हमने शो करना है कि टी डबल स्टार आपके पास इक्वल है टी स्टार के। तो हमने इनर प्रोडक्ट लिया एक्स और वाई का, और वाई के साथ हमने इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। अब ऑपरेटर की क्वालिटी आपके पास क्या होती है कि ऑपरेटर को एलिमेंट के साथ चेंज करें तो स्टार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टार थे वाई के साथ, तो इसको जब एक्स के साथ लेके आए तो एक स्टार ख़त्म हो गया, जस्ट टी बच गया। अब अगेन इसको वाई के साथ लेके गए तो ये वाला स्टार भी ख़त्म हो गया, तो जस्ट आपके पास वो बच गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट था तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट वाई के साथ ये सेकंड एलिमेंट था, ये आपके पास जस्ट टी बच गया, तो टी डबल स्टार आपके पास इक्वल आ गया टी स्टार के। तो आपका जस्ट इतना सा 3 लाइनों में प्रूव था, 3 नंबर का प्रूव था, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाउंडेड सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर एस एंड टी ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेल्फ एडजॉइंट इफ एंड ओनली इफ एस टी आपके पास इक्वल है टी ऑफ एस के। तो सेम वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमने किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया ना, हमने प्रूव कर दिया कि एस टी आपके पास इक्वल है एस स्टार टी स्टार के, ठीक है। तो सेम वैसा क्वेश्चन यहाँ पे होना है, लेकिन यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि एस टी आपके पास इक्वल हो एस स्टार टी स्टार के। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ गया ना,
तो ये तब इक्वल हो सकता है जब एस टी आपके पास इक्वल हो टी ऑफ एस के, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है, तो बाकी इसका सेम वैसे ही ये वाला ही आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है कि आपने प्रूव करना है टी स्टेरिक वाई आपके पास इक्वल है वाई टी स्टेरिक वाई टी ऑफ एक्स के। तो वैसे तो ये ना प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, ऑपरेटर की क्वालिटी होती है कि उसको जहाँ भी एलिमेंट के साथ चेंज करेंगे तो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको हमने प्रूव कैसे करना है, इसको इसमें देखें, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ले ली है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि कंजुगेट को ख़त्म करने के लिए कंजुगेट ख़त्म किया हमने, और कंजुगेट ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि कंजुगेट अप्लाई करने के लिए पहले एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना दिया और सेकंड एलिमेंट को पहला एलिमेंट बना लिया। अब यहाँ हम देखिए सेकंड एलिमेंट के साथ स्टार आ रहे हैं, तो इसको पहले एलिमेंट के साथ लेके आएंगे तो स्टार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कंजुगेट ख़त्म करना है, तो कंजुगेट ख़त्म करने के लिए अगेन एलिमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि वाई आपके पास पहले एलिमेंट बन जाएगा, टी ऑफ एक्स आपके पास सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिए हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन अ प्रोडक्ट स्पेस वी है, इफ़ आपके पास x आपके पास परपेंडिकुलर है अगर आपके पास t के, तो x प्लस वाई होल मॉड का स्केयर आपके पास इक्वल है x का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब इस क्वेश्चन को आपने देखना है, ये क्वेश्चन आपके पास तभी प्रूव होगा जब आपके पास x और y आपके पास परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है। x प्लस वाई आपके पास है ना, तो x प्लस वाई का स्केयर आपके पास इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों का ना प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई मुकम्मल मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई के, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, सारा हमने इन अलग अलग इनर प्रोडक्ट लिख लिया। तो यहाँ पे देखें x इंटू इनर प्रोडक्ट लिख लिया है ऐसी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है ना, तो परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पे आपके पास x जब y के साथ होगा तो आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगा, और y आपके पास जब x के साथ इनर प्रोडक्ट होगा वो भी आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो ये आपके पास में अर्थागनल हो ना, यानी परपेंडिकुलर हो, तो ये आपके पास 0 के इक्वल हो जाती हैं। इस तरह y आपके पास y के साथ आ गया, x को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर। तो वही आपके पास जो कंडीशन आपने प्रूव करनी थी वो आपकी प्रूव हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपने शो करना है x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर आपके पास इक्वल है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने x प्लस वाई का स्क्वायर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था सेम वैसे ही x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट इंटू एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट, x इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स और वाई इंटू वाई, वही हमने लिख दिया। अब देखें x इंटू एक्स है, इसको हमने x के लिख दिया, y इंटू वाई इसको y के लिख दिया। अच्छा, फिर x इंटू एक्स को x डायरेक्ट x डबल लिख दिया, y इंटू वाई को y डबल लिख दिया। अब यहाँ हम देखें x y है और y x है, इसको एक्स वाई बनाने के लिए हमने इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करना पड़ेगा। इस कंजुगेट की वजह से यहाँ पे आपके पास रियल आ गया, क्योंकि आपके पास होता है एक्स इंटू वाई, अगर आपके पास ये दोनों रियल होना तो ये आपके पास इक्वल होता है वाई इंटू एक्स के, ठीक है। तो जस्ट रियल में इक्वल होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे साथ रियल लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये आपके पास एक्स प्लस वाई था, इस तरह हमने एक्स माइनस वाई किया तो यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन आ गया, ठीक है। वही यानी कि एक a माइनस बी का स्क्वायर, वही फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वो आ गया, और इस साइड पे आपके पास ये आपके पास इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी 2 दफ़ा आपके पास एक्स का स्क्वायर आ गया, 2 दफ़ा वाई का स्क्वायर आ गया। तो वही हमने जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अपोलोनियस आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अपोलोनियस आइडेंटिटी आपके पास क्या है, जी माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस जी माइनस वाई होल का स्क्वायर आपके पास इक्वल है 1/2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ जी माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इस तरह ये पोलराइजेशन आइडेंटिटी है, तो ये भी आपने याद करनी है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो रहा है।